हेलो एवरीवन, वेलकम टू दंत्रा। हमने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर्स तक पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। तो द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोला गया है कि जब नंबर्स को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें ये क्या दिखेगा, ये हमें नॉन टर्मिनेटिंग दिखेगा एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज 0 1 2 3 4 5 6 4 3 2 0 5 6 3 2 ऐसे करके ये कोई पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। जैसे 0.10010001। तो आप कह नहीं सकते कि कोई एक फिक्स्ड पैटर्न को रिपीट कर रहा है। इस तरह के नंबर एंड सो वन चलते रहेंगे। या जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि 2 हो जाता है। √5, √7, इस तरह से √6, √7, √8। तो ये हमारे सब इरेशनल नंबर क्योंकि इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें आता है प्रूव करने के लिए। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका √2 कर ले, √3 कर ले, √5 कर ले, √7 कर ले, पैटर्न सेम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या लिखेगा कि प्रूव दैट, अच्छे से समझते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे इसको, सबसे पहले मानेंगे कि इरेशनल है। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, या लेट √2 इज रेशनल। √2 इज रेशनल एंड in the form a by b, where a and b are co-prime। मतलब इनका फैक्टर सिर्फ एक है, 1। नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। ये हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि नाउ √2 को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, जहां पे आपने क्या लिखा कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन। इनको स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर बोथ साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 का 2 हो जाएगा, इसका टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। क्लियरली इस पॉइंट को समझ लीजिए, यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है, आपको नहीं रखना है। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं a स्क्वायर को, तो हमें b वाला क्वेसेंट के तौर पे मिल रहा है। ऐसे समझिए कि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगर 2 को हमने 6 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो हमें 3 क्वेसेंट मिला। मतलब यहाँ पे कुछ मिल रहा है, इसका मतलब इससे ये डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड कर रहा है मेरा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिएगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड कर रहा है तब क्वेसेंट हुआ। तो
क्वोशेंट इनटू डिवाइडर इक्वल टू डिविडेंड। तो दो अगर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को तो दो डिवाइड ए, टू डिवाइड ए। यहाँ तक तो हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट हम क्या मान लेते हैं कि लेट, अब ए का वैल्यू कुछ तो देना पड़ेगा, लेट ए इक्वल टू 2c, ए इक्वल टू 2c, जहाँ पे हमारा c क्या है, इंटीजर है, और सम इंटीजर c, और सम इंटीजर c। बिल्कुल आराम से देखना, इंटीजर c। तो अब इस a इक्वल टू 2c को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे 2c आएगा, और इसका स्क्वायर अगर होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा फिर से ये 2 से ये कट गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2c स्क्वायर। अब जिसके साथ हमारा क्वेसेंट लगा हुआ है तो ये 2 ही डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 2 के साथ b का क्वेसेंट लगा हुआ था तो हम क्या बोले, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा 2 के साथ c लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। कि b स्क्वायर को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा c स्क्वायर आया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड करेगा b को भी। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हियर हमने क्या देखा कि 2 डिवाइड्स b एज वेल एज a, b एंड a दोनों को डिवाइड किया, मतलब 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर, दोनों का हो गया। बट हम शुरू में क्या मान के चले हुए थे कि इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आना चाहिए, जो कि एक था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नहीं, हमने गलत सोचा, मतलब हियर क्या हुआ कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हमारे बात का मतभेद हो गया। द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b have no common factor, no common factor other than 1, no common factor other than 1, क्योंकि 2 भी हमें मिल गया एक कॉमन फैक्टर। तो सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि √2 हमारा क्लियरली रेशनल नहीं है, √2 इज इरेशनल। आप इसको काट दीजिए, लिखिए हैंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो चुका है, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस √2 इज इरेशनल। तो इस तरीके से हम √2 इरेशनल प्रूव करना सीख गए, बहुत इजी है। आप इसको करके देखिए √3 में, √5 में, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा चीज। नेक्स्ट हमारा और भी इस पे क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। जैसे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा प्रूव सो डैट, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सो डैट 2√3 इज इरेशनल। बात तो भैया सेम ही कर रहा है ना, √3 तो इरेशनल है ही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि सपोज 2√3 इज रैशनल, और अगर कोई टर्म हमारा रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में। तो 2√3 को a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रूट गायब करना होगा, सबसे पहले हमें रूट गायब करना होगा। एक तो वो तरीका हो सकता है, अगर आपको पता है कि √3 रेशनल होता है, आप जानते हो, तब आप इसको शॉर्ट में कैसे बनाओगे कि √3 इरेशनल वाले को एक साइड ले आओ,
ये 2 हमारा नीचे की ओर जाएगा, तो a/2b। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है, हमारा इंटीजर्स है, तो a/b के फॉर्म में होना वेयर b नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रेशनल हो गया, ये तो रेशनल हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि a/2b हमारा क्या होगा, इज रेशनल। लेकिन हम शुरू से क्या जानते आए हैं कि √3 तो इरेशनल होता है, लेकिन इक्वल टू का साइन होने की वजह से इसके हिसाब से √3 को भी रेशनल होना था। समझ रहे बात को? तो लिख सकते हैं कि इसलिए 10 √3 शुड बी रेशनल, शुड बी रेशनल। बट हम क्या जानते हैं, बट वी नो √3 इज इरेशनल, hence contradiction arise, hence our assumption is wrong, hence contradiction arise, hence contradicts the fact our assumption is wrong, is incorrect, इसलिए 2√3 is irrational। तो इस बात को हमने रेशनल माना, यहाँ पे हमारा कह रहा था ये इंटीजर बाय इंटीजर ये रेशनल हो जाता, तो ये अगर रेशनल होता है तो इसको भी रेशनल होना पड़ता, बट हम क्या जानते हैं, √3 रेशनल होता है। तो यहाँ से हमारा इस फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था a/2। यहाँ पे लिखते हैं कि √3 हमारा इरेशनल है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि शुड बी रेशनल, तो फैक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए कहेंगे 2√3 इज इरेशनल। एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा आपका कि 1/√2 या 3+ ये कर लेते हैं, 3+5√2 इज इरेशनल। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसको एज्यूम कर लो रेशनल। क्या कर लो? एज्यूम, let 3+5√2 इज रेशनल। जैसे हमने इसको रेशनल माना, मतलब 3+5√2 हमारा a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूट जो इरेशनल वाले हैं उसको एक साइड रखना है, बाकी जो इंटीजर्स दिख रहा है जो रेशनल के फॉर्म में दिख रहा है उसको एक साइड रख लेना है। तो यहाँ से 5√2 एक साइड हमारा होगा, और a/b -3 हो गया, ये पॉजिटिव था। यहाँ 5 हमको इंटीजर के फॉर्म में देखा है तो इसको इधर ले जाना है। तो √2 इक्वल टू क्या होगा, a/b। अब देखिए इसको, a यहाँ पे ले लीजिए इसको एलसीएम, a-3b/b, और ये 5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा दिखा क्या कि √2 इक्वल टू a-3b/5b। अब हम क्या जानते हैं, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर वो क्या होगा, रेशनल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि सिंस a and b are integers, a and b are integer, so a-3b/5b is rational, इसका मतलब क्या है कि 10√2 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। अगर ये हमारा आम है तो इसे भी आम होना पड़ेगा, 5 आम इक्वल टू 5 आम। कंपेयर आप सेम में करोगे, रेशनल इरेशनल को इक्वल टू से तो नहीं करोगे सिंबल, बट दिस contradicts this contradicts the fact
दैट √2 इज इरेशनल। ये उस बात को झुठला देता है कि √2 इरेशनल है, ये हमें प्री नॉलेज है। तो हम क्या लिखेंगे, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट हैंस, इसलिए 3 + 5√2 इज इरेशनल। एकमात्र ऐसा चैप्टर है मैथ में जिसमें आपको पहले गलत सोचने को बोले, फिर आप बोलो कि हाँ मैं गलत था, यही सही होगा। पहले आपको गलत मानना है कि ये रेशनल है, फिर प्रूव करना है, आपको बताना है कि नहीं हम गलत थे, ये रेशनल ही होगा। सेम पैटर्न है। आप इस पे क्वेश्चंस कीजिए। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो आपका है, एक तो ये √2 इरेशनल, इसको प्रूव करने वाला, और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा खासकर जो आपको सवाल दिया जाता है m और n का वैल्यू निकालना। पीछे के वीडियो में हमने बताया उस सवाल को, उसको जरूर कीजिए, उस वीडियो को देखिए। ये दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और है डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। 1 3 पे बार है, तो इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।